यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है और इसके पहले ही से हंगामेदार होने के संकेत मिलने लगे हैं। एक ओर सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष के तीखे तेवर सदन की कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं। सत्र से पहले गुरुवार 18 दिसंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सत्र की रूपरेखा और कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित की जा सके। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सत्र की अवधि जानबूझकर कम रखी है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद कहा कि यूपी 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, यहाँ जनता कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने विधायकों को अपनी समस्याएं सदन में उठाने के लिए चुना है, लेकिन इतना छोटा सत्र रखने से समुचित चर्चा संभव नहीं होगी। बैठक थी और उसमें कुल हाउस चलेगा 3 दिन। हम लोगों ने ये मांग करी कि शनिवार और इतवार को भी हाउस चलाया जाए और उसके बाद 25 तारीख के बाद फिर से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन ये हम लोगों की मांग अभी स्वीकार नहीं हुई है और ये कहा है कि इस पर निर्णय लेंगे। 22, 23, 24 केवल 3 दिन विधानसभा चलेगी। उत्तर प्रदेश जहां 25 करोड़ की आबादी है और बहुत समस्याओं से पूरा प्रदेश घिरा हुआ है, इन 3 दिन में सभी विषयों के ऊपर चर्चा होना संभव नहीं है। 22 तारीख को वंदे मातरम पर चर्चा का निर्णय किया गया है। 4 घंटे की सरकार ने चर्चा स्वीकार की थी। हम लोगों ने यह मांग करी है कि कम से कम 8 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक सत्र के पहले दिन यानी शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई घोसी के सपा विधायक रहे स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी जाएगी। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण सदन की कार्रवाई नहीं होगी। 22 दिसंबर यानी सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 23 दिसंबर को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे, जबकि 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित कराने की तैयारी में है। इनमें यूपी पेंशन हकदारी एवं विधि मान्यकरण, यूपी नगर निगम, यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपी निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े तृतीय, चतुर्थ व पंचम संशोधन विधेयक शामिल हैं। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र में राजनीतिक टकराव और अहम विधायी फैसलों की संभावना है।